चलिए देखिए, तो देखिए एक्सरसाइज बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर बेटा 7। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आज करने वाले हैं। 6 तक हमारे क्या कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सबसे पहले देखिए फिगर, इसका फिगर देखते हैं हम लोग। क्या है फिगर, क्या हमारा लिखा है, ए बी हमारा क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है, ये हमारा इस तरह से ए। ठीक है, ए बी हमारा ये कोई क्या, ए पॉइंट ए हो गया बेटा, ए पॉइंट बी दिया हुआ, पहले फिगर हम ड्रा कर रहे हैं। उसके बाद में ये पॉइंट इसका हमारा पी पॉइंट है। ठीक है, जो पी पॉइंट है हमारा क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। जो बी पॉइंट पी पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ए बी का क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से हमारा देखिए एक रे इस तरह से जा रही है। हम इसको इधर से, एक मिनट एक मिनट बेटा, ये ठीक है, ये हमारा हो गया। और और पॉइंट ई से एक रे हमारी इस तरह से जा रही है, इस तरह से। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को किधर मिला देंगे बेटा, बी पे मिलाएंगे जाके, बी पे। ठीक है, ये पॉइंट बी मिल गया, ये पॉइंट बी। अब बताइए, ये ऐसे तो है हमारा फिगर। देखिए इसमें ए वाला हमारा पी ए पी बी दिया गया बेटा, ये पॉइंट कौन सा हो गया बेटा, ए दिया गया है, नहीं सॉरी ए नहीं दिया गया, हाँ एक डी पॉइंट दिया गया, डी दिया गया है। ए वाला पॉइंट हमारा क्या, ई दिया हुआ है, ई पॉइंट ई। और जो ए एंगल हमारा है इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल हमारा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, और एंगल क्या दिया गया पी, ये जो वाला एंगल है हमारा ए, ये किसके एंगल है, इस एंगल के इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है। अरे ये बताओ इतना दिया गया हमारा, ये फिगर हमारा इतना बना हुआ है। इसमें दिया गया क्वेश्चन देखिए, बोला ए बी इज, लिखा है ए बी इज लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। देखिए ए पी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है या नहीं है, ध्यान दो इधर। ठीक है, इधर ध्यान दो, कोई चीज की समझ में ना आए तो हमसे दोबारा पूछिए। देखो ए बी क्या लाइन सेगमेंट है, नहीं है, क्वेश्चन में बोला ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट क्या बेटा, पी है। मिड पॉइंट जानते हो, जो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, बी से डिवाइड करे, तो पी हमारा ए बी का मिड पॉइंट है। इतना लिखा है, लिखा है, हाँ लिखा डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। बोला डी और ई, डी एंड ई पॉइंट्स हमारा क्या, सेम साइड ऑफ ए बी। जो ए बी है, ए बी के इधर ही है, एक ही साइड में है, ए बी के ऊपर ही तो दोनों है पॉइंट, ई एंड डी, इसलिए तो लिखा है डी एंड ई। ठीक है, आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी है, ए बी के एक ही साइड में तो है ई और डी। ठीक है, आगे देखिए बेटा, इस तरह से है ये पॉइंट हमारे की सच दैट, इस तरह से पॉइंट है कि एंगल बी ए डी, क्या लिखा हमारा, एंगल बी ए डी, इसमें क्या है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ए बी ई, ये बेटा क्या लिखा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। दिया नहीं दिया है, बुक में दिया हुआ है। और दूसरा एंगल कौन दिया है, एंड एंगल क्या लिखा हमारा, ई पी ए, ई पी ए इज इक्वल टू एंगल, हाँ डी पी बी, ये तो दिया है। बताओ ये दो एंगल हमारे स्पीकर से गिवन है। ठीक है, ये दो एंगल हमारे दिए गए हैं। अब क्या प्रूफ करना हमको, सो दैट दिखाना है या प्रूफ करना, टू प्रूफ, क्या करना हमको, टू प्रूफ, प्रूफ करना है बेटा। नंबर 1 पार्ट में, हाँ ट्रायंगल ए, ट्रायंगल, हाँ डी ए पी है, ट्रायंगल डी ए पी कांग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी, कांग्रुएंट ट्रायंगल ई डी ई बी पी है, कांग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी। देखो
फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है हमको ट्रायंगल डीएपी कांग्रुएंट ट्रायंगल ईबीपी, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना हमको, सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना एडी इज इक्वल टू बीई, एडी इक्वल टू बी। तो सबसे पहले हम क्या, ये वाला ट्रायंगल जो दोनों कांग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, देखिए ये दोनों ट्रायंगल एक कांग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, तो कांग्रुएंट ये तो हमारा क्या सीपी सीटी से आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले देखो, चलो अब हेडिंग डालते हैं प्रूफ, क्या करना हमको प्रूफ करना भैया। चलो किस तरह से प्रूफ करेंगे, ये सब हेडिंग ला प्रूफ, ठीक है। प्रूफ देखिए पहले समझ लो, बाद में छाप लेना, आप फोटो भेज देंगे, ठीक है। देखिए प्रूफ, प्रूफ सबसे पहले कौन से ट्रायंगल लेगा इसमें बताओ, ट्रायंगल जो हम, ठीक है। देखो ईपीबी ले ले और ट्रायंगल डीएपी, ठीक है, डीएपी और ईबीपी, ठीक है। तो ये लेंगे, लिखेंगे एक ट्रायंगल भैया ई तो बन रहा है और एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा, ठीक है। समझे नहीं समझे, बताओ। लिखेंगे इन ट्रायंगल डीएपी, इन ट्रायंगल डीएपी बनना नहीं बन रहा है, इन ट्रायंगल डीएपी, ठीक है, एंड ट्रायंगल, ठीक है, एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा ईबीपी, ईबीपी। अब देखिए क्या लिखा था हमारा, ठीक है, एंगल बीएडी, ये वाला एंगल देखो, एंगल बीएडी, एंगल बीएडी, एंगल बीएडी, ये वाला एंगल हुआ नहीं हुआ, एंगल बीएडी, क्या लिखेंगे हम, एंगल बीएडी, एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल, ठीक है, एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल एबीई, एंगल एबीई, एबीई ये वाला वो नहीं हुआ, इक्वल टू एंगल एबीई, बताओ। एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल एबी, ये तो हमारा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ब्रैकेट निकाली को बेटा, गिवन हमने गिवन है। और दूसरा एंगल देखिए, ठीक है, अब ये हमारा क्या है गिवन है, ठीक है। और दूसरा एंगल देखिए, दूसरा एंगल क्या है, एंगल ईपीए, लिखने पहले एंगल ईपीए इज इक्वल टू एंगल ईपीए इज इक्वल टू एंगल डीपीबी, एंगल डीपीबी। इधर देखिए कौन सा एंगल हुआ, पहले देखो एंगल ईपीए, एंगल ईपीए इतना हुआ नहीं हुआ, ईपीए ये वाला हुआ, एंगल ईपीए इतना हुआ, और एंगल कौन सा, एंगल डीपीबी, एंगल डीपीबी इतना हुआ ना। अब देखो इतना जो हमारा क्या कॉमन है दोनों में, है नहीं है, देखो इतना हम क्या करें, इस वाले एंगल में जोड़ दे इस वाले एंगल में, ठीक है, एंगल ईपी, ठीक है, ए में, ठीक है, ईपीए में, ईपीए प्लस एंगल ए वाला एंगल जोड़ दे, ये वाला एंगल कौन, एंगल डीएपी, है नहीं, एंगल डीपीए, बताओ, एंगल डीपीए इसमें भी जोड़ दे, और एंगल हमारा क्या है, ये एंगल डीपी, हाँ डीपी नहीं यार, डीपीई, डीपी इसमें भी जोड़ दे, ठीक है। तो हमारा ये पूरा एंगल एक बार इधर से लेंगे तो इतना एंगल हो जाएगा नहीं, ये वाला हो जाएगा। जब इसमें से कैलकुलेट करें इसका, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ, ठीक है। तो दोनों साइड में हम क्या ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे एंगल डीपीई, ठीक है, एंगल डीपीई ये वाला इतनी तो होगा डीपी, ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई, देखो डी पी ई, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई, ठीक है, प्लस एंगल डी पी ई, ठीक है। दोनों तरफ मैं डीपी इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, काटो। मैंने कहा था एलएचएस और आरएचएस में जो चीज सेम होती है कहीं से लोड हो जाती है, काटो तो वही तरीका है। अब देखिए एंगल ईपीए प्लस एंगल डीपी, आप देखिए ये दोनों एंगल ईपीए प्लस एंगल डीपीई, एंगल ईपीए प्लस एंगल डीपीई, ये एंगल पूरा हुआ इतना हुआ। इसको हम क्या लिख लेंगे बताओ, इस वाले एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल डीपीए या एंगल को, ठीक है, एपीडी, ठीक है, बताओ, ठीक है, एंगल डीपीए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इधर आ जाइए उसके बाद में, तो ये किसके ऊपर हो जाएगा पूरा, एंगल डीपीए,
एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल, इधर देखिए इधर एंगल कितना होगा, एंगल डी पी बी, डी पी बी इतना है, इतना होगा, प्लस एंगल डी पी ई प्लस इतना है, और तो मतलब ये पूरा कितना हो गया, ये वाला एंगल देखो, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ई पी बी, बताओ होगा नहीं होगा, ई पी बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ई पी बी इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, बताओ लिख सकते नहीं लिख सकते, ई पी बी ये वाला एंगल होगा, ई पी बी ये पूरा हुआ नहीं हुआ, बताओ हुआ नहीं हुआ, बस अब देखो, तो यहां देखो दो एंगल इक्वल हो गए, बताओ इक्वल हुए नहीं, और साइड देखिए इधर देखिए साइड, अब ये बोला था जो ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट जो हमारा क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट का पी का मिड पॉइंट है, तो यहां से देखिए ए पी इक्वल टू पी बी होगा नहीं होगा, बताओ ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इक्वल टू पी बी, क्यों ए पी इक्वल टू पी बी, क्यों पी हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हमेशा किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो अभी हमारे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्योंकि ठीक है, चूंकि क्या है, पी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बताओ ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, ऐसा समझ लिया है। अब देखिए तो हमारा एंगल कौन सा लिया था, एंगल डीएपी, एंगल डीएपी, देखो डीएपी में देखो एक एंगल इक्वल हो गया है, एक ए वाला एंगल, और एंगल कौन सा लिया था, ईपीबी, ये तो लिया था दो, एंगल डीएपी में एंगल ए किसके इक्वल है, ईपीबी के, एंगल बी के इक्वल है नहीं है, और एंगल हमारा ए वाला इसमें कौन, एंगल डीपीए हुआ, और इसमें एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, एंगल ईपीबी, इसके इक्वल होगा नहीं होगा, ये वाला जो एंगल आया हमारा, इसका एंगल ए और इसका एंगल ए इक्वल है नहीं इक्वल है, बताओ, और एक हमारी दोनों एंगल पे ए एंगल है, इसका हमारा ए एंगल हुआ, इस वाले एंगल का, यही तो साइड हुई, बताओ ए साइड और ए साइड इक्वल है, दोनों में इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल हो गया नहीं हो गया, बताओ हो गया, तो हम लिख देते हैं हेंस ट्रायंगल, कौन कौन से लिए थे, डीएपी, डीएपी कांग्रुएंट ट्रायंगल, कांग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एंगल साइड एंगल, ठीक है भाई, ठीक है, एंगल साइड एंगल का लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना आ गया, कांग्रुएंट प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है हमको बताओ, सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है बेटा AD इक्वल टू बी, अब देखिए AD इक्वल टू क्या होगा, AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE, बताओ है, बताओ इसकी AD और इस वाले एंगल की B आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगी, ठीक है, और देखिए AD इक्वल टू BE है, बताओ ये तो प्रूफ करना था, AD इक्वल टू BE है, यहां देख लीजिए तुम्हारा क्या जाएगा, AD इक्वल टू BE, मैंने क्या बोला था, यदि कोई भी ट्रायंगल कांग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनकी जो बची हुई साइड होती है वो भी हमारी आपस में इक्वल होती है, जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये इसमें लिख दिया मैंने, लिख देते CP CK, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, यहां से हमारे देखो दोनों पार्ट क्या हो गए, प्रूफ हो गए, ठीक है, ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया था, ये सेकंड वाला, चलो अब नोट कर लीजिए इसको बेटा, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, नोट करो, कोई डाउट हो पूछिए।